नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। आज आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं दो महत्वपूर्ण खबरें लेकर। सुबह हमने आप लोगों को दिखाया था कि पटौदी इलाके में एक शख्स की पत्थरों से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है, जो व्यक्ति रात में तकरीबन 12 बजे इसके दोस्तों ने ही इसकी पत्थरों से पीट कर कुचलकर हत्या कर दी थी। इसका नाम विजेंद्र बताया गया है, विजेंद्र उर्फ बादशाह। और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो कि इसी के दोस्त हैं, कुलदीप, सतबीर और दीपक। गुरुग्राम के एसीपी क्राइम एसीपी प्रीतपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि ये चारों लोगों ने कल दोपहर में पटौदी इलाके में जुआ खेला और जो मृतक है वो जुए में सारा पैसा जीत गया, जिसके बाद इन तीनों ने प्लान बनाया और रात को सभी ने बैठकर शराब पी, जिसके बाद इन सभी ने मिलकर जो विजेंद्र है उसकी पत्थरों से कुचल कर हत्या कर दी। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। पटौदी का रहने वाला एक विजेंद्र नाम का लड़का था जिसकी 28 साल की उम्र थी। उसके फादर ने हमें शिकायत दी है कि भी मेरे लड़के को 3 लड़के बुला के लेके गए थे, एक कुलदीप, एक सतबीर और एक दीपक। और उसके बाद सुबह मुझे सूचना मिली कि भी मेरे लड़के का पत्थर और ईंट मार के उसकी हत्या कर दी गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके ऊपर हमने तुरंत एक्शन लेते हुए उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बताया है कि ये जो मृतक लड़का है इसके साथ हमने बैठ के जुआ खेला था और वो जुए में पैसे जीत गया था। इस बात को लेके उनकी आपस में कहा-सुनी हुई और शाम को उन्होंने इकट्ठी बैठ के शराब पी, उसको भी पिलाई। और उसके बाद जब इनकी आपस में गाली गलौच हुई तो तब उसके ईंट और पत्थर मार के और उसकी हत्या कर दी गई। हमने तीनों अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ जो भी जरूरी कार्रवाई है वो की जाए। अगली खबर उन सब लोगों को सावधान करने वाली है, उन सब लोगों के लिए एक सबक वाली खबर है जो मसाज पार्लर में काम करने वाली महिलाओं के साथ दोस्ती या फ्रेंडशिप रखते हैं। जी हां, आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में एक महिला ने कुछ लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कराया था। इन जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था उनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। पुलिस ने उस महिला के बयान पर 3-4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस रजिस्टर कर लिया और उनमें से एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बाद उस महिला ने एक व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद महिला ने पुलिसकर्मी से 30 लाख रुपए की डिमांड करनी शुरू कर दी और यह कहा कि अगर उसे 30 लाख रुपए दे दिए जाए तो वो गैंगरेप का आरोप वापस ले लेगी। इस पूरी बातचीत की जो पैसे मांगे गए उस महिला के द्वारा डिमांड की गई, उसकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली गई और उसको पुलिस के सामने पेश किया गया, जिसके बाद अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में उस महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, गुरुग्राम के पालम विहार थाने की है और यह महिला जिसका नाम जो कि रेवाड़ी की बताई गई है और प्रीति इसका नाम है, जो कि गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 इलाके में एक मसाज पार्लर में काम करती थी और डीएलएफ फेज 1 इलाके में ही ड्यूटी पर जो पुलिस की ड्यूटी पर एक शख्स तैनात था, ईशान नाम जिसका बताया गया है पुलिसकर्मी, वो इसके संपर्क में आया था, उसकी इससे दोस्ती थी। जो पुलिस ने अभी जानकारी दी है हमें कि इन 23 तारीख को इस महिला ने, प्रीति और ईशान अपने घर से बाहर निकले थे और इन लोगों ने ईशान के 2 दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी और उसके बाद जो प्रीति ने आरोप लगाए थे अपनी शिकायत में कि 2 लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की और ईशान ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद पालम विहार इलाके में केस दर्ज कर लिया गया था गैंगरेप का और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 26 तारीख को प्रीति नाम की इस महिला ने पुलिसकर्मी को फोन किया और उनसे डिमांड की कि उनको 30 लाख रुपए दिए जाए, अन्यथा इनके खिलाफ इसी तरह केस चलता रहेगा और अगर 30 लाख रुपए दे दिए जाते हैं तो वो अपनी शिकायत वापस ले लेगी और इन सबको बरी करवा देगी। इस पूरे मामले में जब ये पूरी घटना गुरुग्राम पुलिस के पास पहुंची, पालम विहार एसएचओ राजेंद्र के पास जब ये पूरा मामला पहुंचा कि इस महिला के द्वारा इस तरह पैसों की डिमांड की जा रही है, तो पूरे मामले की जांच की गई, छानबीन की गई और फिर महिला से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और उसने बताया कि उसने पैसों के लालच में ये झूठा आरोप लगाया था और
इससे पहले भी ये महिला, जो पुलिस ने हमें जानकारी दी है कि इससे पहले भी ये महिला रेवाड़ी इलाके में साल 2010 में एक रेप का आरोप लगा चुकी है एक युवक पर, और उसमें भी इसने पैसे लेकर राजीनामा कर लिया था। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई पुलिस इसमें कर रही है। 23/5/2020 को एक लड़की ने पालम विहार पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का केस रजिस्टर करवाया था, जिसमें उसने एलिगेशन लगाए थे कि भी मेरा जो दोस्त था वो गाड़ी में बिठा के मेरे को लेके गया, 2 और उसके साथी उसमें मौजूद थे और उन्होंने शराब पी रखी थी, मेरे साथ छेड़खानी की और एक आदमी ने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ रेप किया, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्ट्री करके और इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और एक व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया था। इन बिटवीन ही इस लड़की ने पैसे की डिमांड शुरू की और 30 लाख रुपए उसमें फैसला करने के लिए उसने दबाव बनाया कि 30 लाख रुपए मुझे दे दोगे तो मैं फैसला कर लूँगी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को प्रोवाइड कराई गई। इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए हमारे SHO पालम विहार ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए और वो सारी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसको फाइल पे लेते हुए एक इसके साथी की और एक इसकी खुद की ऑडियो थी 30 लाख रुपए मांगने की, उसको फाइल पे लेते हुए और इस लड़की को जो प्रीति नाम है इसका हमने अरेस्ट कर लिया है और इसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इस लड़की ने पहले भी रेवाड़ी में भी एक मुकदमा दर्ज करवाया था इसी तरह से 2010 में, और उसमें भी इसी तरह पैसे लेके और फैसला कर लिया था। तो पहले की भी इसकी इस तरह की हिस्ट्री है और समाज में इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारी कार्रवाई इसको हमने अमली जामा पहनाया है और भी कोई इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, उसको एक्सटॉर्शन का साधन ना बनाया जाए, इसलिए हमने उसको सबक सिखाने के लिए ये कार्रवाई की। बिल्कुल पुलिस का कर्मी भी शामिल था इसमें और उसी की दोस्त थी ये, और उसके से भी पैसे मांगे जा रहे थे और इसने एक और पुलिसकर्मी था उसको खुद भी फ़ोन करके इसने कहा कि मेरे को 30 लाख रुपए दिला दो तो मैं इनको छुड़वा दूँ। सर संपर्क में कैसे आई थी इन लोगों की? ये सपा में काम करती थी और इसकी भी ड्यूटी उधर थी तो वहाँ से संपर्क में आई। एसीपी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जितनी धाराएं बनाई गई हैं, जो कानून बनाया गया है उसका सही उपयोग किया जाए और इस तरह से एक्सटॉर्शन का साधन उसे ना बनाया जाए। मसाज पार्लर की काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनसे जो फ्रेंडशिप रखते हैं उनको, और जो मोबाइल पर फ्रेंडशिप करते हैं महिलाओं के साथ, उनको ये सावधान करने वाली खबर है कि अगर आप किसी के साथ इस तरह से दोस्ती रखते हैं तो जरा संभल कर रहें, बच कर रहें, क्योंकि इस तरह के गिरोह जो कि हनी ट्रैप फैलाकर और आपको फंसाते हैं और फिर आपसे मोटी रकम ऐंठते हैं, ऐसे शहर में काफी गिरोह जो है वो सक्रिय है। पहले भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आती रही हैं गुरुग्राम में, और हम आप लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से आप लोग बचकर रहें, अपने परिवार को बचाकर रखें, आपके कोई जानकार हैं उनको आप बचाकर रखें, ऐसी किसी घटना में आप लोग ना फंसे। आपको हमारी ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।